अब हम देखते हैं अगली विधि, पद विचलन विधि। ठीक, और आप लोग हमारे चैनल पर विजिट किए तो क्या करेंगे, इसको अपने में अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, और अपने स्टेटस पे लगा देंगे, जिससे ये हमारा चैनल आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। हमेशा कोशिश करते रहो, अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक, तो इसमें अंक कितने दिए गए हैं, 0 से 5 है, 0 से 5, फिर 5 से कितना है आपका 10 है, फिर 10 से कितना है आपका 15, 10 से कितना है 15 है, और फिर 15 से कितना है आपका 20 है, 15 से कितना है 20 है, और 20 से कितना है आपका 25 है, और 25 से कितना है आपका तो 30 है हमारा, कितना है 30। ठीक, इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मध्यमान, जिसे बोलते हैं एक्साई। क्या बोलते हैं, एक्साई। मध्यमान क्या बोलते हैं हम, एक्साई बोलते हैं। तो अब ये वाला जो मध्यमान होगा हमारा वो कितना होगा, तो भैया कितना हो जाएगा आपका मध्यमान, 5 जीरो में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का आधा मध्यमान, मध्य का मान, तो कितना हो जाएगा 2.5। अब ये देखो 15 का आधा कितना हो जाएगा 70.5, और 70.5 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 25 का कितना आधा हो जाएगा 12.5। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 17.5, ये कितना हो जाएगा आपका 22.5, ये कितना हो जाएगा आपका 27.5। ये वाला चेक भी कर लेंगे ना, तो देखो चेक भी कर लो भैया, 25 प्लस का 30 अपॉन कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55 अपॉन कितना 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 7 जा 40, 2 7 जा 40। ठीक, 1 2 5 जा 10, तो देखो हमारा 27.5, तो अर्थात ये बिल्कुल सही है हमारा। अगला जो स्टेप होगा वो स्टेप, इसी को हम क्या मानेंगे, कुछ कल्पित मान मान लेंगे इसी में। तो इसको हम किसको मान लेते हैं, तो इसमें हम मान लेते हैं आपका 12 को, ए इसको मान लिया हमने, तो एक इसको माना हमने, ए 12 को माना। ठीक, तो ये वाला हम क्या निकालेंगे, डी आई। क्या निकालेंगे, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बिल्कुल, तो कर लेते हैं थोड़ा। देखो 12 में से अगर 2.5 से 12 घटा दो तो 2.5 से तो घटेगा नहीं, तो 2.5 से घटा देते हैं तो कितना बच जाता है 10, और भी किसका लग जाएगा, ये वाला घटाएगा ना, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। देखो भैया एक्स आई 2.5 में से 12.5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा। ठीक, माइनस का 10। ठीक, और फिर ये कितना बच जाएगा, माइनस का 5 का अंतर है ना, तो माइनस का 5, और फिर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखो 12 5 17 तो 5, और फिर कितना हो जाएगा आपका 10, और फिर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 5 5 का गैप है तो हम 5 5 का गैप के माध्यम से निकालेंगे। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई जो होता है वो एक्स आई माइनस का ए बटे एच होता है, कितना होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो ये हमेशा कैसे निकलेगा, तो एच जो होता है, एच इज इक्वल टू L2 माइनस का L1, L2 माइनस का L1। ये वाला L1 है, ये हमारा क्या L2 है, ये L1 है, ये वाला L2, निम्न पद उच्च पद, निम्न पद उच्च पद। ठीक, तो भैया L2 का मान कितना है 5 है, और L1 का मान 0 है, तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। H बराबर हमारा कितना निकल के आता है, 5 निकल के आता है, कितना निकल के आता है 5 निकल के आता है। ठीक, ये लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये से हम डिवाइड कर दें, d को ये से डिवाइड कर दें, अर्थात माइनस के 10 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो माइनस का 2 आ गया, 5 1 जा 5, तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, और 0 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा,
इसको 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक, अब इसके ऊपर क्या देखेंगे भैया, तो इसके बाद हम बारंबारता लिखते हैं यफ। तो यफ हमारी क्या है, बारंबारता F1। भैया लिख लो भैया, कितना दिया गया है आपको 8, फिर कितना है आपका 12 12, फिर कितना है आपका तो 15, कितना है आपका 15। ठीक, कितना है आपका 15। ठीक, कितना है आपका 15, और 15 के बाद आपका कितना है, कितना दिया गया है 15 के बाद 10, 15 के बाद 10, और फिर हमारा 5, और फिर उसके उपरांत कितना है 5, कितना है 5। इसके उपरांत हम जो लास्ट वाला स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा Fi गुणे Ui, Fi गुणे Ui। ठीक, Fi गुणे Ui, इसको भी आगे बढ़ा दो। ठीक, Fi गुणे Ui कर लेते हैं। 8 2 जा 8 दूनी कितना माइनस का 16, 12 करने में कितने हो गए माइनस के 12, 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 से करने में कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब हम जो पद विचलन विधि से माध्य है वो सूत्र क्या होता है, पद विचलन विधि से माध्य का सूत्र जो होता है पद विचलन विधि से माध्य, सूत्र क्या होता है आपका x बार बराबर 8 प्लस सिग्मा Fi Ui अपॉन सिग्मा Fi गुणे कितना h। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, ये वाला सिग्मा, सिग्मा मतलब इस सभी का ऐड, और दूसरे नंबर हमें क्या ज्ञात करना है Fi, इन सभी का ऐड। और कर लेते हैं 5 5 10 10 20 और 20 30 40 50 और 5 55, कितना आ गया 55। ये वाला देख लो 10 20 और 30 और 35, तो ये इतना कितना आ गया आपका 35 आ गया। भैया देख लो 10 20 और 30 5 35। अब ये वाला देख लो तो देखो 2 6 8 हो गए, 6 2 8 और कितना हो गया 28 माइनस 28 माइनस, देखो 6 2 8 और 2। अब देखो 35 प्लस का है, 35 प्लस का है और 28 माइनस का है, तो 35 में से जब 28 घट जाएंगे तो कितना बच जाएगा 7, कितना बच जाएगा 7। देखो 28 29 30 31 32 33 34 और 35, तो कितना आ गया आपका 7। तो ये वाला देखो हमारा a का मान दिया कितना है आपका 12.5 प्लस Fi Ui का मान कितना है आपका 7, और ये आपका Fi कितना है आपका 55, और h का मान भैया कितना है आपका 5, कितना है 5। अब देखो ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर है, ये कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो ये हमारा 12.5 प्लस 7 बटे कितना 11, 7 बटे कितना 11, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से 7 को डिवाइड कर देते हैं, तो 11 से 7 को जब डिवाइड करोगे 11 को 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो पॉइंट लगाएंगे 0 रहेंगे, 11 छक्के कितने हो गए 67 हो गए, और 4 उतारेंगे पॉइंट लगा 0 11 के 33, तो हमारा कितना निकल के आएगा 12.5 प्लस कितना 0.63, ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर हमारा 6 और 3 हो गया, और 6 और 5 11, देखो कर लेते हैं, ऊपर दिखाएं क्या हुआ, हाँ दिखा देते हैं, 12.5 को 0.63 से, तो 3 हो गया, कितना हो जाएगा आपका 3, और 11 का 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 30, तो 13.30, कितना आ गया हमारा 13 पॉइंट, ठीक 13.30, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ना लें तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे।
ठीक, नोट करने के बाद आओ हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी रात में दिन में जब टाइम पाएं जरूर एक बार वीडियो को देखें, विजिट करें और अच्छे से 1-2 बार देखेंगे आपका तैयार हो जाएगा मैथमेटिक्स। कोई आपको 10 या 12 15 नंबर फ्री में दे देता है तो क्यों ना आप मेहनत करें भैया। आओ देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है औसत की बात करेंगे। हमने आपको बताया था औसत हो चाहे माध्य हमेशा क्या होता है, एक ही रहता है। क्या रहता है? एक ही रहता है ना। तो इसमें जल्दी का घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या, दुर्घटनाओं की संख्या। ठीक, क्या है? दुर्घटनाओं की संख्या। फिर क्या है? मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या। ठीक, इसको बोलते हैं यक्स और इसको बोलते हैं यफ, फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारा कितना 0 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है आपका 2 है, फिर कितना आपका 3 है, फिर कितना है आपका 4, उसके बाद कोई नहीं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, अब ये वाला जो दिया गया है ये कितना दिया गया 70, फिर कितना दिया गया 52 फ्रीक्वेंसी, फिर आपके कितना 32, फिर आपका 3 है, फिर कितना आपका 1, फिर कितना है 1। इसके उपरांत हम जो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ही दिखाना है। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे f, x गुणे f। इन दोनों का क्या कर लेंगे, गुणा। क्या कर लेंगे भैया, बिल्कुल गुणा करेंगे। 70 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये 52 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 कहां से आ जाएगा, घट थोड़े ना जाए यार 52। और ये इसको क्या 8 हुआ और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 3 जा 9 और 4 1 जा 4। अब कितने मजदूर दिए गए हैं, मजदूरों की संख्या कितनी है 160। कितनी है 160। अगर इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया 160। कितना हो जाएगा 160। अब इसको ऐड कर लीजिए भैया तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8 2 10 और 10 और 3 13 3 2 से, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 12 और 13 133। कितना आ जाएगा आपका 133 आ जाएगा। तो औसत कहे चाहे माध्य कहे वो हमेशा एक ही होती है। औसत कहे चाहे माध्य कहे हमेशा एक ही होती है। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। भैया सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 133 और नीचे हमारा कितना है 160 160। इसको काट पीट लेंगे, काटने पीटने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा 160। तो पहले पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे और कितनी बार जाएगा 133 को 160 से जब करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 0 0 8 6 48 के 4 आते और 8 4 12 तो लगभग में 8 और 0 फिर 3। तो ये हमारा आंसर। ठीक, आप लोगों को भाग नहीं आ रही ना तो सबसे छोटे बच्चे से क्लास 5th में जो पढ़ रहा हो उससे भाग सीख लेना या फिर हमसे भाग सीख लेना। कमेंट करके बता देना कि सर जी हमें भाग नहीं समझ में, जो समझ में आया बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो पे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आ रहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वाला हमारा आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा माध्यिका आज से स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है, माध्यिका। हमने आपको एक लेक्चर ऐसा बनाया हुआ है जहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, सारे माध्य माध्यिका विचलन सारी चीजें आपको समझा देंगे, आगे आप देख लेंगे। लेकिन हम ये वाला बता रहे हैं तो माध्यिका एक होती है क्या, अगर माध्यिका होगी क्या विषम, माध्यिका
माध्यिका अगर क्या हो गई सम, क्या हो गई सम, तो सम होने पर क्या होता है आपका 1/2 n/2वां पद प्लस और क्या हो जाएगा n/2 प्लस का 1वां पद। ठीक, ये कौन सा होने पर, सम होने पर। अगर माध्यिका, अगर आंकड़े क्या हो जाएंगे विषम, क्या हो जाए विषम, क्या हो जाए विषम, कितने हो जाए विषम, तो क्या हो जाएगा आपका, तो विषम होने पर माध्यिका कितनी हो जाती है भैया n प्लस का 1/2वां पद। तो ये हो गया क्या विषम होने पर, तो वो क्या हो जाएगी हमारी सम होने पर, ये वाला सूत्र हम डिफाइन करेंगे, अगर विषम हुआ तो ये वाला सूत्र को लगाएंगे। ठीक, तो सम डिजिट हुई आंकड़े में तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर विषम हुआ तो ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करें। माध्यिका मतलब का मध्य का मान। और सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो इन वाले आंकड़ों को सबसे पहले किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। बहुत लोगों को भैया आरोही क्रम और अवरोही क्रम नहीं पता, तो आरोही क्रम में क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 2 3 4 5 6 7। अवरोही मतलब का घटता हुआ क्रम, जैसे 7 6 3 2 1। समझ में आया? तो अवरोही का मतलब का घटता हुआ क्रम, आरोही क्रम क्या होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो इसको आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है भैया 0 है, 0 के बाद कौन सा है आपका 3 है, और 3 के बाद आपका कौन सा है 5 है, 5 के बाद कौन सा है आपका 7 है, 7 के बाद आपका कौन सा है आपका 9 है, 9 के बाद आपका कौन सा है 13 है, और 13 के बाद आपका कौन सा है 18 है। कितना है 18। अब इसमें देखो कितने हैं, तो एक देख लो भैया 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 इसमें हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो यन आंकड़े कितने आए इसके 7। बताओ 7 सम है या डिजिट विषम है, तो 7 क्या हमारा है भैया सम है, विषम है, क्या है आपका विषम। और विषम होने पर सूत्र हम ये लगाएंगे, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर n प्लस का 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस का 1/2वां पद भैया। ठीक, कितना हो जाएगा पद, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस का 8/2वां पद। ठीक, तो ये 2 1 जा 2 2 4 जा, तो ये कौन सा पद होगा चौथा पद। कौन सा चौथा पद भैया, चौथा पद कौन सा है देखो 1 2 3 4, तो चौथा पद आपका कौन सा हो गया, आपका कौन सा हो गया 7, कौन सा हो गया 1 2 3 4। तो चौथा पद कौन सा आपका आरोही क्रम में ढूंढना है, इस वाले में ढूंढने लगना कि सर जी बताइए चौथा पद 1 2 3 4 0, आंसर मार दे आगे बढ़ जाए भाई, और गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा 7 नंबर, तो ये बोला होगा हमारा 7 इज द राइट आंसर। ठीक, और देखते हैं अगला, और नोट करते रहना। अगला हमारा ये वाला क्वेश्चन दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आंकड़े 0, तो इसको हम सबसे पहले किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में। किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम भैया, आरोही क्रम लगाओ। पहले हो गया 0, 1 0 हुआ, फिर दूसरा 0, ठीक, और फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और फिर कितना है 2 है, तो ये वाला 2, ये वाला 2 है आपका, और फिर हमारा क्या 3 है, फिर 3 है, 3 और 3 हो गया। और कोई बचा है हमारा, बिल्कुल सर जी बचा है 4 बचा, और कोई बचा है नहीं बचा, ऐड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का मान हमारा यहाँ पे कितना है आपका 8। अब भैया 8 किसको किसको पता है, हाथ खड़ा कर दे, कौन सी डिजिट है, सम है विषम, तो ये हमारी ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या। कौन सी है विषम संख्या, कौन सी है विषम संख्या। हाँ सर जी बिल्कुल, तो विषम संख्या की माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है आपका 1/2, ठीक, n/2वां पद
पद प्लस n/2 प्लस का 1वां पद, इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 8 है यहाँ पे ना, तो 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 8/2वां पद प्लस n का मान कितना है आपका 8 है, तो 8/2 प्लस का 1वां पद। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा, चौथा पद आएगा। यहाँ पे 4 प्लस का 1 पांचवा पद हो जाएगा। ठीक, तो और देखते हैं, तो ये हमारा माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/2, 1/2। ये कौन सा पद हो जाएगा हमारा चौथा पद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 5, तो 5वां पद, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो चौथा पद ढूंढो, पांचवा पद ढूंढो, तो 1 2 3 4, तो चौथा पद कौन सा हो गया आपका 2, चौथा पद कौन सा हो गया आपका, तो पांचवा पद भी देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, अर्थात शुरुआत से ही आपको ढूंढना है। ऐसा मत कर देना कि हाँ यहाँ से पांचवा पद ढूंढने लगो, नहीं, जहां से स्टार्ट होगा वहीं से। तो ये कौन सा हो गया हमारा 1/2, चौथा पद 2 प्लस का कितना 2, 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 1/2 गुणे कितने 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कौन सा हमारी माध्यिका निकल गई 2 माध्यिका निकल के आई। और हमने ट्रिक में भी आप लोगों को बताया था, अगर मान लीजिए सम है तो बीच के दो पदों का योग करके 2 से भाग कर दो, बिल्कुल सही आवाज नहीं आ रही है, देखो 2 पदों का योग करके 2 से भाग कर दिया हमने, आंसर आ गया। देखो 2 पदों का योग करके 2 से भाग कर दिया। तो आप लोग ट्रिक अगर पढ़ना है तो पहली क्लास जरूर देखेंगे, अगर नहीं पढ़ना है, अगर ऐसे ही आपको लगाना है जो बोर्ड पे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या दिया गया है आपको माध्यिका ज्ञात करना है, लेकिन इसमें आंकड़े दे दिए गए, कितने क्या दे दिए गए हैं आंकड़े। जब आंकड़े दे दिए जाएंगे तो कैसे हम माध्यिका को डिफाइन करेंगे और लगाएंगे। ठीक, तो देखते हैं हम सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या क्या दिया है, आपको प्राप्तांक दे दिया गया, कितना दिया गया है प्राप्तांक। ठीक, कोई एक लड़का हो गया, लड़की होगी, दर्शाया गया है एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। मतलब प्राप्तांक कितने कितने नंबर पाए हैं, जैसे 20 नंबर 10 बच्चे पाए हुए हैं, 30 नंबर 4 बच्चे पाए हुए हैं, 25 नंबर 8 बच्चे पाए हुए हैं, 15 नंबर 2 बच्चे पाए हुए हैं ना, और 22 नंबर 12 बच्चे पाए हुए हैं। ठीक, तो प्राप्तांक जो दे दिया गया है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक, तो देख लेते हैं। तो पहले हमारे 20, फिर कितने हो गए 30, फिर कितने हो गए 25, फिर हमारा कितना हो गया 15, फिर हमारा कितना हो गया 22, फिर हमारा कितना हो गया 70। अब ये वाला हमारा कॉलम बन जाएगा। ठीक, अब इसमें हम बारंबारता को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक, बारंबारता तो चेंज कर लेते हैं अपना ब्लैक का इस्तेमाल। बारंबारता कितनी दी गई 10। ठीक, और फिर कितना 4, फिर कितना 8, फिर उसके बाद कितना 2 है, फिर हमारा कितनी है 12 है, फिर हमारा कितना है 5 है। इन सभी का योग हमको एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का विवरण दे दिया गया है। अगर इनको ऐड करेंगे तो 41 ही आएंगे, 2 12 8 20 हो गए, और 20 10 30 30 और देखो 12 8 20 20 10 30 और हाँ 41 41। ठीक, और देखते हैं अब इसके उपरांत हम क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे हम संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक, क्या निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। ठीक, तो ये वाली संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले 10 को इसी स्थान पे ले लिया जाता है। ठीक,
और फिर 10 को इससे ऐड कर लिया जाता है तो 10 ये कितना हो गया 14 को 8 से जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 22 और 22 को जब 2 से ऐड करोगे तो कितना हो गया 24 और 24 को किससे ऐड करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा 6 और कितना 36 और 36 को जब 5 से ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 41। अगर मान लेते हैं आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो ये वाला जो मान है ना इस वाले मान के हमेशा कैसा आएगा बराबर आएगा। अगर ये वाला मान सेम नहीं खा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या रॉन्ग है और फिर से दोबारा एक बार जरूर लगाएं। ठीक, और देखते हैं तो इसमें कौन सा पद हम किस प्रकार से मानेंगे। तो और देखते हैं तो हमारा कौन सा पद आएगा 41वां पद। तो इसमें कैसे कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा n प्लस का 1 प्लस 2वां पद 41 प्लस का 1 बटे 2वां पद। ठीक, तो इतना हो जाएगा 42 बटे 2वां पद। ठीक, एक कट जाएगा 2 तो 21 तो 21वां पद। भैया 21 वाला किस वाले पद में छिपा पड़ा तो बताओ 14 में क्या 21 आएगा नहीं आएगा ना। तो ये वाला किस वाले पद में आएगा तो ये वाला 22 वाले पद में आपको कौन सा मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। ठीक, तो इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा। क्या हो जाएगा f हो जाएगा। इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा आपका बड़ा वाला f हो जाएगा। ठीक, और इसके सामने वाले इसी के सामने वाले क्या हो जाएंगे L1 और L2 हो जाएंगे। ठीक, तो L1 और L2 आपके दिए नहीं गए हैं तो इसीलिए ये आपका कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक, हमें क्या निकालनी थी माध्यिका आपको डिफाइन करना था। अगर मान लेते हैं यहाँ पे L1 और L2 के मान दे दिए गए होते ना तब हम इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे L1 और L2 के मान नहीं दे गए हैं तो इसको हम क्या लिख लेंगे आरोही क्रम। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे इसमें छोटा हमें दिख रहा 15 दिख रहा 15 दिख रहा। कलर चेंज कर लेते हैं 15 और दूसरे नंबर पे कौन है हमारा 17 और फिर तीसरे नंबर पे कौन है 20 फिर चौथे नंबर पे कौन है तो चौथे नंबर पे 22 फिर पांचवें नंबर पे 25 और छठे नंबर पे 30। हमें किस वाले पद में मान निकालना है 21 वाला और 21 के सामने कौन सा हो जाएगा हमारा 20 कितना हो जाएगा 20। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी माध्यिका ऐसा 20 कितनी हो जाएगी 21वां पद कौन सा है 20 तो माध्यिका हमारी कितनी आ जाएगी माध्यिका इक्वल टू कितना 20 इज द राइट आंसर। ठीक, ये वाला नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद इसे दोबारा एक बार क्या कर लेंगे देख लेंगे। ठीक, और ये वाला जो आपका सूत्र के माध्यम से माध्यिका और माध्यिका बहुलक हम कल वाले लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। आपकी क्या हो जाएगी सांख्यिकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इसको एक बार दोबारा देख लेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे अगर प्राप्तांक लिखे गए हैं तो उनको आरोही क्रम में सेट कर लेंगे। आरोही क्रम में सेट करने के बाद हमारी जो पद आएगा वो किस वाले पद में है तो ये वाला 21 किस में मिल रहा 22 में मिल रहा और उसी के सामने आरोही क्रम में जो आंसर होगा कोई हमारा इज द राइट आंसर। ठीक, तो इसमें भाई 20 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला आपका हो गया आपका होमवर्क। क्या हो गया होमवर्क। ठीक, और कमेंट में आप लोग आंसर बताना है। ठीक, तो ये वाला हमारा क्या हो गया इसमें भी सेम टू सेम वैसा अंक दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे दी है। अंक दिए गए हैं विद्यार्थियों की संख्या और इन सभी का जब निकालोगे और फिर हमें कमेंट बताना इसकी कितनी माध्यिका आ रही है। ठीक, और ये वाला बोर्ड में पूछा गया 2009 और 2010 में पूछा गया। इस तरफ भी आए हैं ऐसे ही क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कमेंटिंग में करके बताएंगे। ठीक, लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब भी करेंगे।